students, welcome to my library. Hope your BARC preparation is going all fine. And I have decided to do one thing for this entire week as to वैसे तो it will take 8 days, but आज से start करें तो हम 1 week बाद like next Monday तक वो चीज़ें achieve कर पाएंगे which I'm planning to implement because you guys asked for important topics for the exam, so I realized कि important topics from important units को ढूंढना विल बी लाइक कि आपको मिस आउट करा देना कुछ चीज़ें। ऑल दो वो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रोवाइड करूंगी, बट मैंने जो अपने अकॉर्डिंग विच आई केम अक्रॉस इज कि आपको हर यूनिट में यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड मैनी टाइम्स क्या होता है एग्जाम निकालने के लिए आपको बिट्स एंड पीसेस में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए एज यू आर थिंकिंग कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से हो जाएगा, बट कभी कभी important topics plus bits and pieces other information के plus some information from PYQs it helps you qualify some exam जो कि बहुत ज़्यादा competence रखते हैं just like your BARC exam। ठीक है, तो competence इस exam की with respect to time भी है, that is it has 100 questions which you have to solve in 2 hours, as well as the second thing is sometimes you will be asked questions which will have secondary implementation of the concept। for example primary implementation जो आप सुनते हो जो आप समझ पाते हो, secondary implementation is जो आप एक conclusion deduce कर लेते हो after reading whole lot of 2 or 3 pages and then you deduce a conclusion and उस conclusion से question frame होता है और उसके बाद आपके वो question solve करना होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को just keeping all these things in mind, I am starting this 8 days, you call it revision or 8 days target based studies। Why 8 days? Because I have shortlisted some 8 units which are your absolutely important for your BRC Biosciences exams, and these units being I'm reciting those units to you, and then I will tell you the orders in which I will give orders as well as the time in which I will give you the topics to study for the entire day। For example, if I'll give you topics for tomorrow, आज शाम को 8 बजे I'll upload a video जिसमें कि मैं आई स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी। सो प्लांट फिजियोलॉजी के आपके पास सारे इंपॉर्टेंट कहो या किस तरीके से आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, आई गिव दोज टॉपिक्स एज वेल एज एक फ्रेमवर्क कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए एंड सोर्सेस ऑफ कोर्स कि मेरी तरफ से मैं क्या समझती हूँ कि कितने सोर्सेस से आप पढ़ोगे तो इनफ होगा, बट हाँ सोर्स मत चेंज करिएगा। जो सोर्स आपके पास है जिससे यू हैव गॉन थ्रू 2 to 3 टाइम्स उसी सोर्स को आप सोर्स रखोगे, बट हाँ मेरी सोर्सेस से भी आप हेल्प ले सकते हो जिन बच्चों के पास कोई मटेरियल नहीं है। तो अगर आज शाम को इफ़ आई अपलोड अ वीडियो एट 8 o'clock तो आपको क्या करना है, कल पूरा दिन या कल दिन के 4 घंटे यूटिलाइज करने हैं टू रीड दोज टॉपिक्स, टू रिवाइज दोज टॉपिक्स। ज़्यादा टाइम नहीं है BRC के एग्जाम में, आज 19th है एंड अगर मोटा मोटा लेके चले तो 2 वीक्स हमारे पास बचे हैं। ठीक है, और ऐसे कहो तो मतलब इतना ही टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो साथ में जो मैंने डिसाइड किया है एज टू प्लांट फिजियोलॉजी, बायोएनर्जेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉल बायो विद टेक्निक्स, वो सारे पैरेलली मैं अपलोड करते रहूंगी एज सून एज आई गेट टाइम। बट हाँ आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले सब कुछ आपके पास आ जाएगा यूट्यूब पे इसी चैनल पे। तो मैं पहले वो आपको यूनिट्स बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रखी हैं, जो कि आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो भी मैंने बता दिया है। तो फर्स्ट इज योर बायोकेमिस्ट्री, देन यू हैव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजी, genetics, classical genetics, and because we have dealt with molecular biology and molecular genetics earlier, therefore only classical genetics, then you have RDT, then you have human physiology, and 8th one is your techniques, ecology, evolution। एक दिन में डील करेंगे, मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी कि क्या क्या मिसलिनियस उठाना होगा। साथ ही डाइवर्सिटी, प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस वाले पोर्शन में से भी मैं पर डे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी। तो हो सकता है ये 10 days का हो पूरा जो भी टारगेट बेस्ड स्टडीज है, बट डेली आएंगे वीडियोस। मैंने बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेरी सॉर्टिंग बहुत डिफरेंट है, मैंने ऐसे सॉर्ट किया है। ऑल्दो आई एम डूइंग इट राइट नाउ, बहुत टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, एंड मैंने जो सॉर्टिंग की है दैट इज बेसिकली योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज टू जो जो पूछा जा सकता है। 3 सॉर्टिंग की है एक यूनिट की। फर्स्ट वन इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंटायर सॉर्टिंग ऑफ दैट यूनिट। सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस उस यूनिट से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स की लिस्टिंग। एंड थर्ड वन इज योर मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई एक्सपेक्ट BARC टू गिव यू
क्योंकि हर एग्जाम में आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि उस यूनिट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही टीडियस टास्क है, बट देन अगेन हैविंग सेड दैट कि सर BARC बायो साइंसेस के लिए हो रहा है, आई थिंक इंटेलिजेंस वुड बी ये एक्सपेक्ट करना कि सारे एग्जाम्स का अगर सिलेबस सेम है तो आप इन टॉपिक से कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम निकाल सकते हो। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 2-3 एडिशन ऑफ योर स्ट्रैटेजी, एडिशन ऑफ योर इंटेलिजेंस टू इट, एंड आप इससे CSI या DBT कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। बट देन अगेन अभी हम फोकस्ड रहेंगे बिकॉज आई डोंट वांट टू डिविएट माय एनर्जी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सिर्फ BARC की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड मेरा भी अभी के लिए मोटो सिर्फ BARC की प्रिपरेशन कराना है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग में सबसे पहले लिस्टिंग आज शाम को आपको 8 बजे तक मिल जाएगी। एंड डू लेट मी नो कि ये जो मैंने आपको प्लान बताया है वो काम करेगा या नहीं। ऑल्दो मैं अपलोड तो करूंगी ही इसको इसी तरीके से, एंड मिसलीनियस लिस्टिंग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगी एज सुन एज आई मेक इट। अगर बच्चों को उससे पढ़ना है तो उससे भी पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक पर डे टारगेटेड स्टडी विल बी मोर एफिशिएंट फॉर यू गाइस। सब कुछ पढ़िए, बट उसके साथ साथ जो मैं आज टारगेट दूं उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। व्हाट विल इट ऐड टू योर स्टडीज? पहला हो सकता है आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो अभी, एंड आई टोल्ड यू कि प्लांट फिजियोलॉजी के ये टॉपिक्स कर लो, तो आपके 2 यूनिट साथ में प्रिपेयर हो गई। एंड वंस यू आर डन विद बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, मे बी आई अपलोड द वीडियो सेइंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो यू आर स्टडिंग सेल बायोलॉजी एंड आई विल टेल यू कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये टॉपिक्स खत्म कर लो। तो ऐसे आपकी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना। दैट इज आई एम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कि मैं आपको ये टॉपिक्स दे रही हूँ कि आप ये टॉपिक्स पढ़ रहे हो, एंड देन आई चेक इट ऑन टेलीग्राम की यू नो कितने लोगों ने वो पढ़े। तो इट अगेन मेक्स अ कॉम्पिटेंट एरिना की ओके स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली हम ये अकाउंटेबिलिटी वाला पूरा करके देखते हैं। आई नो कि ये फ्रूटफुल तो होगा ही, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज सेंस ऑफ अलर्टनेस। अगर ये सिलेबस, अगर ये टाइम टेबल नहीं सूट करना तो नहीं फॉलो करना। सिर्फ इस टाइम टेबल की वजह से आई डोंट वांट यू टू फेल इन द एग्जाम। मतलब अगर किसी बच्चे को होता है कि इतनी सारी चीज़ें आ गई उससे नहीं हैंडल होती तो ओके मत पढ़ो, बट बहुत लोगों के लिए ये होगा कि इसकी वजह से उनका रिविजन एफिशिएंट हो पाएगा। जैसी पर्सनालिटी है वैसे काम करिए, बिकॉज 10 दिन में किसी को पूरी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, डू लेट मी नो कि जो पूरा प्लान बताया है वो कितना एफिशिएंट और कितना हेल्पफुल होगा। थैंक यू।